कोई नॉमिनेट करे या ना करे, हमारे अनुराग बाबा जो है उर्फ यूके राइडर वही उसको नॉमिनेट करेंगे। अनुराग ने ये सोच के रखा था कि नेक्स्ट नॉमिनेशन कुछ भी हो उसको नॉमिनेट करना है। और मनारा जो है वो आस्तीन का सांप है, वो उसको एक तरफा वोट देके उस अनुराग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी बता दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रीन स्टोन व्लॉग्स। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले, जो कि है बिग बॉस 17 से रिलेटेड। और जो कि मैंने इससे पहले जो प्रेडिक्शंस किए थे मेरे वीडियो के अंदर, मैंने कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया और अंदाज़ा दिया था कि नेक्स्ट नॉमिनेशन में क्या होने वाला है। कोई नॉमिनेट हो या ना हो, पर मुनव्वर फारूकी को नेक्स्ट नॉमिनेशन में लाया जाएगा। और एज़ एक्सपेक्टेड मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई नॉमिनेट करे या ना करे, हमारे अनुराग बाबा जो है उर्फ यूके राइडर वही उसको नॉमिनेट करेंगे। रीज़न ये था कि उसको मनारा ने पिछले नॉमिनेशन के टाइम पे बोला था कि बाकी सब नॉमिनेट हुए हैं अब तक थ्रू आउट द सीज़न, अब तक जहाँ तक गेम है, पर मुनव्वर अब तक नॉमिनेट नहीं हुआ है। मनारा ने यूके राइडर को बोला था कि मुनव्वर अब तक नॉमिनेट नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है। वो स्ट्रीक जो मुनव्वर कंटिन्यू रख रहा था उसको तोड़ने के लिए भाई अनुराग ने ये सोच के रखा था कि नेक्स्ट नॉमिनेशन कुछ भी हो उसको नॉमिनेट करना है। और ये चीज़ दिख के आ गई है सीधे। अनुराग ने जो रीज़न दिया है मुनव्वर को नॉमिनेट करने का, वो ये कि उसको बहुत ही घमंड है, और घमंड और प्राउड का डिफरेंस उसको पता नहीं है, और वो एक प्रोपोगेंडा फैलाता है दूसरे की इमेज ख़राब करने की, और उसको घमंड और प्राउड का फ़र्क नहीं पता है। मैंने तो बहुत ही काम किया है जिससे मुझे बहुत प्राउड है, फैंस जो मैंने कमाए हैं, ये चीज़ें उसने बोली है। अब मुझे ये बताओ, इससे पहले भाई फैंस 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 करके रो रहा था, ठीक है, कि मेरे फैंस को बीच में लाया जाता है, ब्रोसेना को बीच में लाया जाता है। यहाँ पे तू भाई किसी को नॉमिनेट कर रहा है, उसकी गलतियाँ गिनानी है तुझे कि वो बंदा नॉमिनेट क्यों कर रहा है, तुझे क्या पसंद नहीं आया उसका, वो रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ पे तू ये बोल रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई फैंस, और मैंने इतना काम किया है, ये सारी चीज़ें वो तू गिना रहा है। तो मतलब ये कहाँ से वैलिड रीज़न हो गया किसी को नॉमिनेट करने का? यहाँ पे तू अपनी तारीफ़ कर रहा है, तो यहाँ पे तुमको खुद को समझ में नहीं आया कि सामने वाले के लिए क्या बुराई करनी है और क्या वैलिड रीज़न निकालना है। जो तू बोल रहा है भाई साहब कि बाकी लोग भी तेरे बारे में सोचते हैं, तो 3 लोगों ने ही नॉमिनेट किया है मुनव्वर को, सना, ऐश्वर्या और अनुराग ने। 2 तो थे वो शो के टाइम पे उसने कुछ गलतियाँ बताई हैं, उन्होंने उस ग्रजेस निकालने के लिए वो चीज़ कर दिया नॉमिनेट। और तीसरा जो अनुराग का था, वो किसी को नॉमिनेट करे या ना करे, वो मुनव्वर के पीछे पड़ा हुआ है। अनुराग को मैं यही चीज़ बोलूँगा, तेरे एक्शंस से तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आके अगर तुझसे बस ये शेयर करता है कि मुनव्वर को किसी ने अब तक नॉमिनेट नहीं किया, तो ये वही बंदा होगा जो नॉमिनेट करके खुद की बेवकूफ़ी साबित कर देगा। क्योंकि मुनव्वर का जो कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा था, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मुनव्वर का गेम अच्छा है, उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा उसके गेम के लिए, तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स के बीच में एक अंदाज़ा तो होता है कि कौन बंदा अगर नॉमिनेशन में आता है तो कौन सेफ होगा और कौन जा सकता है, तो उस बेसिस पे नॉमिनेशन किया जाता है। अब मुनव्वर जो है, जिसका गेम सबसे स्ट्रांग है और वो खेल रहा है अच्छा, किसी ने अब तक क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, जो गलतियाँ होती है पता चलता है, और उसको अच्छे तरीके से वो कंस्ट्रक्टिव वे में ले भी रहा है, तो यहाँ पे उसको नॉमिनेशन में ला के कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? भाई साहब, जिसको सब पसंद कर रहे हैं, तो वो नॉमिनेशन में आके भी उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वो नॉमिनेट होगा या नहीं होगा, उसको सोचना भी नहीं है। बड़ी फ़ैन बेस लेके बैठा है और उसका गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो लोगों को पसंद है, तो कुछ हो या ना हो, मुनव्वर फारूकी नॉमिनेशन में आने के बावजूद वो सेफ़ रहेगा। और मे बी अभी जो नॉमिनेशन में ला दिया है अनुराग ने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब उसका जो लेवल है वो लेवल और बढ़ जाए, और स्ट्रॉन्गनेस जो है, लोग सपोर्ट जो फ़ैन बेस जो है उसका, वो उसको सपोर्ट और 10 गुना ज़्यादा तरीके से कर दे, ज़्यादा वोटिंग के साथ में। तो यहाँ पे जो तुम्हारा गेम था तुमको खुद को ऊपर करने के लिए, तुम उसको नॉमिनेशन में लाके थ्रू आउट द सोशल मीडिया सब जगह पे मुनव्वर जहाँ पे अब तक था उससे 10 गुना ज़्यादा बूस्ट दे दोगे, और देने का काम अनुराग ने कर दिया। जहाँ पे तुम भाई दूसरे की बुराई करके आगे जा रहे हो, वहाँ पे उससे अच्छा तुमको ये था कि तुम्हारा जो अपोनेंट स्ट्रांग है, उसका गेम स्ट्रांग है, तुम उसके लेवल पे नहीं आए हो, तो तुमको क्या करना है कि उसको नॉमिनेशन से दूर रहना, और उसका नाम, अपने अपोनेंट का नाम लिए बिना तुमको अपना गेम स्ट्रांग करके उसको कॉम्पिटिट करना है। तो यहाँ पे तुम अपना ऑपोजिशन, अपना ओपोनेंट तुम सामने से खुल के दिखा रहे हो, ये मेरा ओपोनेंट है, तो कहीं ना कहीं लोग जो उसके गेम को पसंद कर रहे हैं वो उसको एक तरफा वोट देके उसको कंटेस्टेंट को करेंगे, और यही चीज़ फ़ायदा उसको दिलाएगी कि भाई साहब फाइनल में भी जीत सकते हैं ये। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो नॉमिनेशन का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, नॉमिनेशन में जब सेव हो जाएगा ज़्यादा वोट से,
तो अनुराग भाई खुद की बैंड बजा के बैठेगा, क्योंकि जितने वोट मुनव्वर को मिलेंगे उतना मुझे नहीं लगता कि अनुराग को वोट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक यूट्यूबर सपोर्ट करने के लिए बैठा है यूट्यूबर को, बट उसके लिए भी तो एक वैलिड रीज़न होनी चाहिए, एक गेम स्ट्रॉन्ग प्ले होना चाहिए जिसके लिए यूट्यूबर सपोर्ट करेंगे। भाईचारा तो भाई टॉप में रहता ही है और रहेगा हमेशा, बट एक गेम कंटेस्टेंट खेलने के लिए आया तो गेम की तरह खेलना चाहिए। अनुराग भाई उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, और मैंने जो बोला था आस्तीन का सांप जो निकलेगी वो मनारा ही होगी। जैसे कि कुछ एपिसोड अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं उसमें उसने बोला है कि मुनव्वर जो है अपनी छत्र छाया में सबको लाने की कोशिश करे, पर सोच रहा है कि वो ग्रुप बने या ना बने, पर बाकी सब आना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक ही मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि किसी को इतना भी दोस्त मत बना लो कि सामने वाला तुमको तुम्हारे तरीके से तुमको काटेगा। तो वो चीज़ उसने कर दिया है। दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा तरीका होता है उसके करीब रहो। जब तुम करीब रह के उसके एक्शंस ऑब्जर्व करते हो और दोस्त बन के उसकी सारी चीज़ें जान लेते हो, तब उसका एक प्रेडिक्शन आदमी अंदाज़ा लगा लेता है कि अगला करने वाला क्या है। और वही सेम चीज़ मनारा कर रही है, और कहीं ना कहीं ये बंदी जो है यही मुनव्वर का गेम नुकसान करेगी, और बाकी लोगों के टाइम पे भी भड़काने का काम अगर कोई कर सकता है आने वाले टाइम में तो मनारा करेगी। क्योंकि जो दोस्ती दोस्ती बोल रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे दोस्त के बारे में कोई और बुराई कर रहा है, जो कि मेरा दोस्त है वो भी, तो मैं कहीं ना कहीं अगर वो इनवैलिड चीज़ है तो मैं बोलूँगा कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन दूंगा। बट यूके राइडर मतलब अनुराग जो है वो हर बार मुनव्वर की कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज बेफिजूल का उसी का नाम लेके सिर्फ घिसा पिटा रटता रहता है। तो उसमें मनारा ने कभी भी ये जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि अनुराग तू ऐसा क्यों बोलता है मुनव्वर को लेके, वो बंदा ऐसा नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तू सोच रहा है जो वो गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है, इसके ऊपर कभी उसने सजेशन नहीं दिया अनुराग को। बल्कि जब अनुराग बोलता है कि हाँ मुनव्वर ऐसा खेल रहा है, मैनिपुलेटिव खेल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बस सुनेगी, अपनी राय रखेगी, बस चल दी। बट ये कभी नहीं उसने डिफेंड किया अपने दोस्त को, जिसको दोस्त बोल रही है मुनव्वर को, उसको कभी भी उसने डिफेंड नहीं किया कि अरे तू गलत सोचता है अनुराग, मुनव्वर ऐसा है ही नहीं। ये चीज़ कभी भी अब तक थ्रू आउट द सीज़न मनारा के मुंह से सुनने के लिए नहीं निकला है। और यही चीज़ है कि जिसको वो बेस्ट फ्रेंड बोल रही है और मुनव्वर जिसको बेस्ट फ्रेंड मानता है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो ये गेम प्ले के लिए खेल रही है। थ्रू आउट द सीजन स्टार्ट हुआ तो ना समझ बन के रही कि सब सिखा रहे हैं कि अरे समझ में नहीं आता तो इसको समझाओ, समझ में आ गया तो फिर बैठ के थोड़ा ऐसे रोना धोना वाला काम करते रहो, और ऐसे करके एटलीस्ट फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसको बकरा बना रही है मनारा, उसने मुनव्वर को। अब बोला उसने अनुराग को, अनुराग ने मुनव्वर को कर दिया नॉमिनेट, तो कहीं खुल के तू खुद नॉमिनेट नहीं कर रही है तो कर देना भाई। तुमको कहीं ना कहीं उनको डर लगता है मुनव्वर के नॉमिनेशन से कि हम अगर करेंगे तो हमारी दोस्ती ख़राब होगी, तो दोस्ती ख़राब होगी। पर तुमने अगर दोस्त का टैगलाइन दिया तो दोस्ती का मतलब भी ये होता है ना कि दोस्त का सपोर्ट करना, पर कहीं ना कहीं तुम दोस्ती बोल के उसके लिए ही कबर खोद रहे हो जिसमें उसको खुद को डालोगे तुम लोग। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एट द एंड जो रिजल्ट आने वाला है वो फैंस के बेसिस पे है। तो तुम कितना भी मैनिपुलेटिव गेम खेलो या उस बंदे के साथ गलत गेम खेलने की कोशिश करो, बंदे का पर्सनैलिटी अच्छी है, प्लस उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, उसको पता है कि उसको कहाँ तक किसको रखना है। तो मनारा और यूके राइडर के बुनियाद पे या उनके भरोसे पे मुनव्वर आया नहीं है गेम खेलने के लिए। वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो अकेला गेम खेल रहा है। तो मनारा चाहे उसके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, वो बंदा अकेले सर्वाइव कर जाएगा। और जैसे रिजल्ट आने वाला नॉमिनेशन का देखना, इस बार नया रिकॉर्ड फिर बनेगा। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि दुश्मन को अगर तुम्हें रोकना है ना, तो उसके काम को ख़राब बोलने से अच्छा है खुद के काम को और अच्छा करो, तब जाके लोग तुम्हें पसंद करेंगे। पर तुम थ्रू आउट द सीज़न सिर्फ मुनव्वर करते बैठोगे तो वो बंदा अपनी गेम अच्छी खेल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो और बूस्ट होएगा, और तुम जितना मुनव्वर का नाम लेके चिल्लाओगे वो उतना ही आगे जाएगा। समझ में आई बात? यूके राइडर को जो है वो समझता नहीं है, सिर्फ चिंगारियाँ मारता है। और जो रीज़न दिया है भाई ने इतना बेबुनियाद कि वैलिडेशंस भी देना नहीं आता इनको, रीज़न भी देना नहीं आता नॉमिनेशन का कि एक अच्छा रीज़न दे। ये क्या रीज़न है? आई एम प्राउड। उसको घमंड और प्राउड का डिफरेंस नहीं पता है। और ये चीज़ तो कभी मुनव्वर ने अपने फैंस का या किसी चीज़ का नाम उसने मेंशन नहीं किया। वो चीज़ उसके कॉन्फिडेंस में आता है कि उसको फैंस ने उसको नहीं बनाया है, उसकी पर्सनैलिटी ने फैंस को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, तुम्हारा गेम कुछ नहीं है, वैलिडेशंस कुछ नहीं है,
एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन डिसीजन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उससे लड़ने के लिए चले हो गेम में। जिस तरीके का गेम वो खेल रहा है वहाँ पे ओपन चीज़ है ना, तुम भी खेल के दिखाओ, तो वो नहीं होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे ये ऐसा मैनिपुलेटिव गेम खेलता है ऐसा। तो भाई वो आए हैं गेम खेलने के लिए। जैसे कि विकी को थ्रू आउट द सीजन अभी सिर्फ बिग बॉस कर रहे हैं कि विक्की भैया ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, मनारा है, खानजादी है, अंकिता है, इनको क्या कुछ हो गया? ऐश्वर्या को कुछ हो गया, मुझे घर जाना है, कुछ हो गया, मुझे घर जाना है। इससे पहले अनुराग, मुझे घर जाना है, मैं वॉलंटरी एग्जिट लेना चाहता हूँ। तो आधे कंटेस्टेंट जो है उन्होंने तो सिर्फ बोला है कि मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, बस यही कर रहे हैं। पर वहीं पे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट में अगर मैं बात करूं तो रिंकू हैं, रिंकू मैडम है, वो भी अच्छा गेम खेलती हैं और यहाँ पे नॉमिनेशन से वो भी सेफ हो चुकी। यहाँ तक इतने दूर तक आना, जिसकी तरफ किसी का लाइमलाइट नहीं आ रहा है, पर वो गेम अच्छा खेल रही है, वो भी है। फिर दूसरा है विक्की की बात बोलूँ तो भाई वो गेम को लेके इतना डेस्परेट है कि वो जीतने के लिए आया है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं असली कंपटीशन में खेलने के लिए, और सिर्फ खेलने के लिए नहीं कि हाँ मैं बिग बॉस के शो में गई थी, शो में जाके आ गई, सिर्फ वो काम करने के लिए नहीं आया, वो बंदा जीतने के लिए आया। तो वो जीतना उसके एक्शंस में दिखता है कि वो बंदा कितना डेस्परेट है उस गेम को जीतने के लिए। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स अगर स्ट्रॉन्ग बोला जाए तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मुनव्वर आता है, दूसरे पे विक्की आता है, जो कि बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और मैनिपुलेटिव भले ही है, पर क्या करें, तुम मैनिपुलेट हो जा रहे हो और तुम उसकी बात सुन रहे हो, दैट मीन्स ही इज़ द लीडर, ही हैव दैट क्वालिटी कि तुमको इन्फ्लुएंस कर सके। तो वो अच्छा गेम खेल रहा है और उसके लिए गेम में अगर कोई चीज़ गलत होती है ना तो बिग बॉस उसको टोकते हैं। अनुराग की तरह नहीं सिर्फ चुगलियाँ करते बैठो और मुनव्वर करते बैठो। मुनव्वर करने से भाई तू ट्रॉफी नहीं जीतेगा। इससे पहले भी मैंने वही चीज़ बोला था, भाई तू गलती कर रहा है तभी भी और आज भी गलती कर रहा है, और भरोसे ना करना तो बंद कर दिया, पर भाई साहब किसी को नॉमिनेट कर रहा है उसमें भी तू सिर्फ अपने ही गाने गा रहा है, तो फिर ये चीज़ कहीं पे भी वैलिड नहीं है। तुमको गेम समझ में नहीं आता, तुमको ये नहीं रीजनिंग नहीं आता, फिर तुम बोलोगे कि ऐसा सब कह रहे हैं, जबकि कोई नहीं कह रहा है ये चीज़। तुम अनुराग बाबा सिर्फ आप बोल रहे हो। समझो ज़रा बिग बॉस का गेम क्या है। और मेरे प्रेडिक्शन जो थे वो यही थे कि नेक्स्ट नॉमिनेशन में लाया जाएगा मुनव्वर को, और एज़ एक्सपेक्टेड अनुराग ही मुनव्वर को नॉमिनेट करेंगे। पर यहाँ पे मुनव्वर को एक बड़ी बूस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी देख लो, पर मेरा अंदाज़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा वोट अगर मिलेंगे तो मुनव्वर को मिलेंगे और उसको सेव किया जाएगा। वो बंदा कहीं नहीं जा रहा है। जिस बंदे का गेम स्ट्रॉन्ग है, जो बंदा सही तरीके से खेल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा भाई? तुम कितने उसको थ्रू आउट द सीज़न के लिए अगर नॉमिनेट कर दिया ना तो वो सीज़न में भी रह जाएगा, तभी भी सर्वाइव कर जाएगा वो, क्योंकि उसका गेम अच्छा है, पब्लिक उसको सपोर्ट करती है, प्यार करती है। मनारा जो है वो आस्तीन का सांप है और वो बनेगी, और वो अपना गेम खेल रही है वीक कंटेस्टेंट बन के, जो रोना धोना जा करके बस ऐसे करके धीरे धीरे कि मैं रोती रहूँगी, बाकी लोग का ध्यान हट जाएगा मेरे से, और फिर मैं ऐसे करके रेस जीत जाऊँगी। ये वो वाला गेम खेल रही है भाई। एट द एंड मास्टरमाइंड अपने गेम खेल रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो विक्की गेम खेल रहा है, मुनव्वर खेल रहा है, फिर रिंकू है, फिर बाकी जो भी कंटेस्टेंट जीतने की उम्मीद में खेल रहे हैं ना भाई, हेड्स ऑफ टू यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। दुआ में याद रखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और मेरे से अगर सहमत हो मेरी चीज़ों से तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ आप लोगों का ओपिनियन क्या हो रहा है। अनुराग सही कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी बता दो, क्योंकि ये चीज़ मुझे डिस्कस नहीं करना था, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ अनुराग ने किया है सही तरीके से, और उस पर वो फुलफ़िल कर रहा है।